जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी साइंस का हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसमें देखो हम 50 क्वेश्चन तक बता दिए थे। अब इसमें देखो 51 क्वेश्चन से हम बताएंगे आप लोगों को। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। अब देखो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था 2018 में। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब इसमें देखो 52 नंबर क्वेश्चन में देखो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या होता है? वेबर होता है। अब देखो ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और उसके बाद इसमें धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी। दाब का मात्रक पास्कल। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 53 नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें 53 नंबर शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय एसआई अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है? वाट होता है। अब देखो ये आरआरबी जेई में 2019 में पूछा गया था। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2018 आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करेंगे आरआरबी के लिए यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो इसमें कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट होता है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। जबकि कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होते हैं। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए 54 नंबर क्वेश्चन में 54 नंबर क्वेश्चन दिया है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। मतलब जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी है? त्वरण की एसआई इकाई होती है। त्वरण का एसआई इकाई और गुरुत्वीय त्वरण जी एवं त्वरण का एसआई इकाई यूनिट एक ही होती है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। अब उसके बाद देखो इसमें 55 नंबर क्वेश्चन न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की एसआई इकाई है। अब ये किसकी एसआई इकाई होती है? ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की एसआई इकाई होती है। अब उसके बाद देखो इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर सार्वभौमिक के गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एक एसआई इकाई है जिसका मान 6.67 × 10⁻−11 होता है जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका बीमी सूत्र m-1 L3t-2 होता है। अब उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन दिया है। 56 नंबर दिया है प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद R बराबर रो एल अपान ए होता है। उसके बाद R क्या है? प्रतिरोध या लंबाई है। ए क्या है? क्षेत्रफल है।
और उसके बाद चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, जहाँ रो एक नियतांक है इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अब इसमें देखो 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, भार का एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर होता है। किसके होता है? बल। भार की एसआई इकाई और बल की एसआई इकाई के बराबर होता है। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन दिया है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद इसमें दिया है, किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है। 59 नंबर में क्या दिया है, निम्न में किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? बल और उच्छेद बल और बल और भार, इन दोनों की क्या होती है? इन दोनों की इकाई सेम होती है। उसके बाद दाब का एसआई इकाई क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल है। भार बल उच्छेद न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गति क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब उसके बाद देखो इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में देखो, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है? त्वरण की होती है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई होती है? त्वरण। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। अब देखो इसमें 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, की एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है। मतलब किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है? शक्ति की। और देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। इसकी इकाई जूल प्रति सेकेंड के बराबर होती है। P बराबर W/T होता है। और उसके बाद इसमें 62 नंबर दिया है। 62 नंबर क्या दिया है, न्यूटन के मापन की इकाई है। न्यूटन किसकी मापन इकाई है? बल की है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या एक खिंचाव जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल बराबर यम में किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद इसमें 63 नंबर क्वेश्चन दिया है। 63 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी एसआई इकाई न्यूटन होता है? बल और वजन की एसआई इकाई न्यूटन होता है। उसके बाद बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय त्वरण जी जिसका मान पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसकी एसआई इकाई न्यूटन है। यह एक सदिश राशि है। उसके बाद इसमें 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्या 2018 में और ग्रुप डी में 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो इसमें विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। I बराबर Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। अब देखो इसमें 65 नंबर क्वेश्चन दिया है। 65 नंबर दिया है कि एसआई इकाई एम्पियर होता है। किसकी एसआई इकाई? पर विद्युत आवेश का होता है। किसका? विद्युत धारा है,
अभी देखो ऑप्शन सी, मतलब विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला इसमें 66 नंबर क्वेश्चन दिया है। 66 नंबर की एसआई इकाई वोल्ट होता है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का होता है। विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। अब उसके बाद देखो इसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहा जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर को विभवांतर कहा जाता है। अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट मीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है। अर्थात विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अगला इसमें 67 नंबर क्वेश्चन दिया है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है। कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। उसके बाद इसमें 68 नंबर क्वेश्चन है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद इसमें आगे 69 नंबर क्वेश्चन दिया। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तापमान की इकाई केल्विन होती है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल का हिमांक 773 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 70 नंबर क्वेश्चन दिया है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। किसकी एसआई इकाई है, दाब की। देखो ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में ये 2018 में ये दोनों क्वेश्चन मतलब 2 बार पूछे गए थे। अब इसमें देखो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। P बराबर क्या होता है, F अपान A। और इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। अगला इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया है 71 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें भार की एसआई इकाई वही है जो डॉट की एसआई इकाई है। किसकी है, बल की है। उसके बाद देखो इसमें बल और भार दोनों का एसआई इकाई क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। 72 नंबर क्वेश्चन दिया है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय। भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है, समय क्या है, सापेक्ष राशि नहीं है। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होती है। सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है, समय। बाकी सब सापेक्ष राशियाँ हैं। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन दिया है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है। निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। अब इसमें देखो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का मात्रक न्यूटन होता है या किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। और 74 नंबर क्वेश्चन दिया। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती।